4 दिन। यह एक ऐसा वक्त था जो किसी के लिए भी अनमोल हो सकता है। क्या कोई सोच सकता है कि इतने कम समय में किसी की जिंदगी बदल सकती है? यही हुआ था अनीता और राघव के साथ, जिनकी मुलाकात एक अजीब संयोग से हुई थी। पहला दिन जब वे मिले तो कुछ खास नहीं था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। अनीता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और राघव एक फोटोग्राफर। उनकी मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई थी, जहां अनीता अपना लैपटॉप खोले बैठी थी और राघव अपनी कैमरा लेंस से बाहर की दुनिया को पकड़ने में व्यस्त था। क्या आप हमेशा ऐसे ही दुनिया को कैमरे में कैद करते हैं? अनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, शायद। मुझे लगता है कि हर पल की अपनी कहानी होती है और मैं उसे बिना शब्दों के संजोना चाहता हूँ। राघव ने अपनी कैमरा का फोकस अनीता पर डालते हुए कहा। अच्छा, और क्या आप अपनी जिंदगी भी इसी तरह संजोते हैं? अनीता ने आंखों में एक सवाल छोड़ा। राघव थोड़ा चौंका, फिर हंसते हुए बोला, जिंदगी को संजोना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। यह शुरुआत थी, एक छोटी सी बातचीत जो दोनों के बीच के दीवारों को धीरे धीरे ध्वस्त करने लगी। दूसरे दिन अनीता ने राघव से मिलने के लिए उसे पार्क में बुलाया। उनका मिलना अब आदत बन चुकी थी और दोनों के बीच एक नई तरह की समझ बन रही थी। तुमने कहा था कि तुम जिंदगी को संजोने की कोशिश करते हो, तो आज तुम क्या संजो रहे हो? अनीता ने चलते हुए पूछा। राघव ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ बिताए गए पल को संजो रहा हूँ अनीता। मुझे लगता है ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल हैं। अनीता चुप हो गई, जैसे उसे इन शब्दों में कहीं खो जाने का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि ये 4 दिन जो उसे कभी मामूली लगते थे, अब उसके लिए सबसे खास बन गए थे। तीसरे दिन राघव ने अनीता को एक सरप्राइज दिया। वह उसे एक पुराने छोटे से कैफे में ले गया, जहां उन्होंने ढेर सारी बातें की। उनके बीच हर शब्द और हर हंसी जैसे एक नई कहानी रच रही थी। तुम जानते हो राघव, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई होगा जो मुझे सच में समझेगा। अनीता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। राघव उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें अगर कभी किसी की तलाश हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ अनीता। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी को संजीवनी की तरह चाहती हो और मैं यही वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उनकी बातों में न जाने कितने अधूरे ख्वाब, कितनी खामोशियाँ और कितना चाहतें छुपी हुई थीं। चौथे दिन जब अनीता और राघव पार्क में बैठकर सूरज के ढलते हुए रंगों को देख रहे थे, एक चुप्पी थी जो दोनों के दिलों में गहरी चुप्पी से गुजर रही थी। यह दिन उनके लिए एक और मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसे दोनों ने अनजाने में ही सही पर महसूस किया था। चुप्पी की वजह केवल उनके दिलों में उभरी हुई कुछ उलझी हुई भावनाएं थीं। अनीता ने राघव की आंखों में देखा, जैसे वह कुछ कहने वाला हो, लेकिन शब्द उसके गले में फंसे हुए थे। क्या तुम जानते हो राघव? अनीता ने धीमे से कहा, इन 4 दिनों में मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया है कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। राघव ने अनीता की ओर देखा, उसकी आंखों में वह हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहने से डर रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव? उसने सिर झुकाकर पूछा। हाँ, अनीता ने धीरे से जवाब दिया। ये जो तुम्हारे साथ बिताए गए दिन हैं, इन्हें कभी न कभी मैं अपने दिल के सबसे खूबसूरत पल के रूप में याद करूंगी। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे किसी से मिलकर अपनी जिंदगी को खास बनाना है, पर अब मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वह सब कुछ मेरी यही जिंदगी है। राघव चुप रहा, उसकी आंखों में एक खास सी नजर थी। वह जानता था कि अनीता उसे अब एक नए तरीके से समझने लगी थी, जैसे वह उसे न केवल एक दोस्त बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रही थी जिसे वह दिल से चाहती थी। वह धीरे से बोला, अनीता, जब भी तुम मुझे अपने करीब पाओगी, तुम जानोगी कि मेरी दुनिया तुमसे जुड़ी हुई है। यह सुनते ही अनीता ने उसकी ओर देखा
उसकी आंखों में गहरी नजरें थीं, जैसे उसे अचानक सब कुछ समझ में आ गया हो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि वह 4 दिन का वक्त अब उसके लिए सब कुछ था। राघव, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम भी यही महसूस करते हो? राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ अनीता, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान सको कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन 4 दिनों में मैं तुम्हारे साथ हर पल को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अनीता की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम मेरे साथ और भी वक्त बिताना चाहोगे? राघव, उसने पूछा। राघव ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आंखों में प्यार की गहरी भावना के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो हम कभी खत्म न होने वाली कहानियाँ लिख सकते हैं। अनीता, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहें और यही 4 दिन हमेशा के लिए हमारे साथ रहें। अनीता ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल ने वह सुकून पाया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। यह प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं था, यह एक गहरी समझ, एक शांति और एक अधूरी ख्वाहिश थी जो अब पूरी हो चुकी थी। 4 दिन जो कभी भी साधारण नहीं थे, अब उनके लिए एक नई शुरुआत बन चुके थे। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे वे शब्दों में नहीं ढाल सकते थे। उनके बीच कोई और नहीं था, सिर्फ वे दोनों थे जिनका प्यार एक दूसरे के दिलों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। यह प्यार के 4 दिन थे जो शायद हर किसी के लिए सिर्फ एक ख्वाब की तरह होते, पर उनके लिए यह सच्चाई बन चुका था और यही सच्चाई थी जो वे एक दूसरे के दिलों में हमेशा के लिए संजोकर रखेंगे। चौथे दिन की रात जब अनीता और राघव पार्क में बैठकर सूरज के ढलते हुए रंगों को देख रहे थे, दोनों के दिलों में कई सवाल थे जो वे एक दूसरे से पूछना चाहते थे पर शब्दों में नहीं ढाल पा रहे थे। हवा हल्की थी, जैसे समय थम गया हो। अनीता ने राघव की ओर देखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तुम कभी नहीं कहते हो राघव, अनीता ने धीरे से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या महसूस करती हूँ? उसकी आवाज में हल्का सा झिझक था, लेकिन वह न चाहते हुए भी उन शब्दों को अपने दिल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। राघव ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली, जैसे वह उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। उसने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अनीता, मैंने कभी नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि शायद तुम इसे न समझो। मुझे लगता है कि यह 4 दिन, ये पल हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल हैं। अनीता की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार था या कुछ और, लेकिन जो भी था वह यह जान चुकी थी कि यह रिश्ता उसके लिए बहुत खास था। उसने राघव की आंखों में देखा और बोली, राघव, मैं तुम्हारे साथ अपने हर पल को जीना चाहती हूँ। ये 4 दिन मेरे लिए उस सपना जैसे थे जिसकी तलाश मुझे हमेशा थी। मुझे लगता है कि हमारी कहानी अभी शुरुआत हो रही है और मैं इसे जीना चाहती हूँ। राघव ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अनीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। इन 4 दिनों में मैंने पाया है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर एक नई शुरुआत करें। अनीता ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपना साथी बनाना चाहते हो राघव? क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों अपना समय एक दूसरे के साथ बिताएं, एक ऐसी जिंदगी जिएं जो हमारे ख्वाबों को हकीकत बना दे? राघव ने उसकी आंखों में विश्वास और प्यार की गहरी भावना के साथ देखा। हाँ अनीता, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हों। ये 4 दिन तो बस एक शुरुआत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर उस कहानी को जिएं जो हमें हमेशा याद रहे। अनीता की आंखों में एक मुस्कान थी और उसका दिल खुशी से भर गया। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो चलो राघव, उसने धीरे से कहा,
हम दोनों अपनी कहानी को और भी आगे बढ़ाते हैं। वे दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे, जैसे दुनिया का हर पल केवल उनके लिए था। 4 दिन जो कभी भी सिर्फ कुछ सामान्य पल हो सकते थे, अब उनके जीवन का सबसे खास हिस्सा बन चुके थे। उन 4 दिनों में बसी उम्मीदों और ख्वाबों ने दोनों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। यह कहानी न केवल प्यार की थी, बल्कि उस समय की भी थी जो किसी के पास बहुत कम होता है। वे दोनों जानते थे कि जिंदगी के हर पल की अपनी अहमियत होती है, और इन 4 दिनों ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के, दिल से दिल तक पहुंचता है। जैसे ही रात की चांदनी उन पर बिखरी, राघव और अनीता ने एक दूसरे की आंखों में वह सुकून पाया जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। उनका प्यार अब एक नए सफर की शुरुआत था, और यह सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था। यह 4 दिन जो कभी संयोग से शुरू हुए थे, अब उनके लिए एक नए जीवन का संकेत बन गए थे, और वे जानते थे कि अब वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे।